जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। 6 महीने के बाद हो रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन। मंगल देव अभी तक पिछले 6 महीने में अगर देखें तो उन्होंने लगभग 4.5 से 5 महीने का समय वृषभ राशि में निकाला है। एक समय था जब बीच में मिथुन राशि में आए थे, लेकिन फिर से वक्री होकर वो वृषभ राशि में चले गए। यानी 6 महीने के बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल 12 मार्च 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो फाइनली वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन मिथुन राशि के आने के बाद भी इनकी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ अपने मित्र की राशि में पहले भी नहीं थे और अब तो अपने परम शत्रु बुध की राशि में आ जाएंगे। अब ये मंगल देव यहाँ लगभग लगभग 50 दिन का समय निकालेंगे, क्योंकि सामान्यतः तौर पे मंगल एक राशि में 50 दिन तक रहते हैं। लेकिन जब मंगल एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहने लगे तो वो कहीं ना कहीं समस्या का कारण भी होता है, क्योंकि मंगल को स्वभाव से तो अशुभ ग्रह ही कहा गया है। अब ये अशुभ ग्रह आ जाएंगे अपने शत्रु की राशि बुध की राशि में। तो यहाँ पर ये 50 दिन में रहकर सभी राशियों पर क्या प्रभाव देंगे, ये हमारा आज का ये विषय रहने वाला है। लेकिन विषय को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि भी आखिरकार यहाँ होने वाला क्या है। कि पहली बात, मंगल है, हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है। वो मिथुन राशि में जा रहे हैं, वो बुध की राशि है मिथुन, उसका अपना स्वभाव है। उसके अंदर 3 नक्षत्र भी हैं। मंगल 2 राशि के स्वामी हैं, एक जगह पर बैठते हैं, 3 जगह पर दृष्टि देते हैं। यानी ये एक बहुत अहम स्थिति पैदा करने वाली हो जाती है कि आखिर ये होने वाला क्या है। सबसे पहले हम मंगल को अगर देखें तो मंगल को शास्त्र के अंदर साहस का, ऊर्जा का कारक कहा गया है, एनर्जी का कारक कहा गया है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस देने का जो ग्रह है वो मंगल है। अगर आप जीवन में किसी प्रकार की मेहनत करते हैं, किसी प्रकार की एनर्जी रखते हैं, अपने काम को सही समय पर करते हैं, टारगेट को सही समय पर प्राप्त कर लेते हैं, तो मंगल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मंगल को रक्त का कारक ग्रह भी कहा गया है। मंगल को भुजाओं और बाजुओं का कारक कहा गया है कि मैं अपने बल पर कुछ कर लूंगा। यानी कहीं ना कहीं आपका मंगल प्रबल है, इसलिए आप ऐसी बात कहते हो और इसलिए आप ऐसी बात कर भी सकते हो। तो ये होते हैं वो मंगल, जिसमें शास्त्र में इसको कहा गया है कि बलशाली मंगल, सेनापति मंगल, छोटे भाई बहनों का कारक मंगल, मित्रों का कारक मंगल, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लैंड का कारक मंगल, कंस्ट्रक्शन का कारक मंगल ग्रह होता है। वहीं गोली, बम कांड, मशीनरी, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सब में भी, अग्नि में, रेस्टोरेंट्स में, ये सब मंगल के ही रोल होते हैं। अब ये मंगल मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जो कि शत्रु की राशि है। अगर मंगल मिथुन में जाता है तो ये समय भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए शुभ नहीं होता, या मित्रों के साथ भी तनाव हो सकता है। ये मिथुन राशि संचार की राशि है, यानी यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ विचार डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि यह है वायु तत्व राशि और बुध की राशि। मंगल बुध आप भले ही शत्रु हैं, यानी विचारधारा इस समय थोड़ा विपरीत होगी। मन कुछ कहेगा, दिल दिमाग कुछ कहेगा कि ये कर लें वो कर लें। कहीं बॉडी साथ नहीं देगी तो दिमाग साथ देगा, कहीं दिमाग साथ देगा तो बॉडी साथ नहीं देगी। कुछ ना कुछ आपके साथ इस दौरान ऐसा होते दिखेगा, क्योंकि मंगल करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो शत्रु की राशि में जब रहता है तो वो पूर्ण रूप से अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसको आप सामान्य तौर पे मानिए कि आप हैं और आप अगर शत्रु के घर में पहुंच जाएंगे तो आप फुलफिल तरीके से काम कर ही नहीं पाएंगे। आप उतना काम कर ही नहीं पाएंगे जितना ज़रूरत है कि भाई मुझे अपने बल पर इतना करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ये बांध देगी, ये एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं बंध जाएगी और पूर्ण रूप से आप एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शत्रु राशि का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि आप शत्रु के घर में पहुँच गए हो। कहीं ना कहीं शत्रु का आपके ऊपर कमांड है, आप अपनी पूरी एनर्जी का काम इस दौरान नहीं कर पाओगे। वैसे ये मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, तो इस दौरान काफ़ी विचार आपके मन में आने वाले हैं। ये सभी राशियों पर लागू है कि जब मंगल मिथुन में पहुंचेगा तो आपके मन में काफ़ी विचारों का आवागमन होगा। विचार नए नए तरीके से आपके जीवन में आएंगे। अब मंगल के कारकत्व देख लिए, बुध से संबंधित स्थितियां देख ली, मिथुन देख लिया। अब इसके अंदर आते हैं 3 नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र जो है वो मंगल का भी नक्षत्र है, राहु का भी नक्षत्र है, बृहस्पति का भी नक्षत्र है। अगर देखा जाए तो मंगल शुरुआती तौर पे अपने नक्षत्र में होंगे मृगशिरा में, लेकिन जब ये राहु के नक्षत्र में होंगे तो एक तो शत्रु राशि, दूसरा राहु का नक्षत्र भी शत्रु का ही नक्षत्र है, यानी मध्य का समय देखा जाए तो वो काफ़ी टिपिकल है।
किन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है? वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी राशि के स्वामी मंगल है, यानी मेष राशि, वृश्चिक राशि वाले, जिनकी राशि मिथुन है क्योंकि मंगल मिथुन राशि में आए हुए हैं, जिन लोगों का जन्म मृगशिरा और आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव देखा जाएगा। तो ये तो एक स्थितियां थी जो बतानी आपको ज़रूरी थी। अब हम विषय पर आते हैं कि सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मंगल की स्थिति और मंगल की दृष्टि आपको आने वाले 50 दिन में कैसे प्रभावित करेंगी, क्योंकि 12 मार्च को ये परिवर्तन होगा और 12 मार्च से लेकर 10 मई तक जो मंगल हैं वो मिथुन राशि के अंदर ही गोचर करते रहेंगे। इसमें सबसे पहली राशि जो हमारी ब्रह्मांड की होती है वो होती है मेष राशि। मेष राशि जो बहुत ज़्यादा अपने आप में सीधी है, सरल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपकी राशि में राहु चल रहा है, यानी आप निर्भीक भी हैं, साहसी भी हैं, कुछ क्रोधी, कुछ जल्दबाज और कुछ जोशीले किस्म के आप इस दौरान दिखाई देंगे। अब मंगल आपकी राशि के मालिक, वो राशि से तीसरे घर में है और राशि में राहु है, यानी साहस की तो कोई कमी नहीं, निर्भीकता है, उद्दंडता भी आएगी। कभी कभी आप इतना ज़्यादा साहसी हो जाएंगे कि अपने से बड़े बूढ़ों का भी सामना कर जाएंगे, या इसको कहते हैं कि अपने भीतर जब व्यक्ति के अंदर से डर खत्म हो जाता है तो वो किसी का किसी भी तरीके से सम्मान भी भूल जाता है और उसका सामना भी करना शुरू कर देता है। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब राहु आपकी राशि में चलता है तो आपको रूढ़िवादी बनाता है। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ अपना अहम और अहंकार, अपनी ताकत और अपना सामर्थ्य ही दिखाई दे। इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। राशि का मालिक मंगल है और वो तीसरे घर में जा रहा है। तीसरे घर का मंगल कहीं ना कहीं आपकी क्रोध, आपकी जल्दबाजी की वजह से आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध खराब कर सकता है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब कर सकता है, उसको ध्यान रखें। तीसरा घर है साहस का राशि से, तो साहस में बढ़ोतरी है, एनर्जी पूरे लेवल की है, आप अपने बल पर कुछ खोजबीन करने में सक्षम है। ये मंगल अगर राशि से तीसरे घर में जा रहा है तो इसको कह सकते हैं कि ये वो समय होगा जिसमें आप बिना किसी के सहयोग, बिना किसी के सहायता से जीवन में आगे बढ़ेंगे। राशि का मालिक तीसरे में जाता है तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा, इस दौरान ट्रांसफर्स की उम्मीद बढ़ जाती है, इस दौरान परिवर्तन की स्थितियां जीवन में बढ़ जाती हैं। अगर जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। मंगल तीसरे से बैठ के छठे घर को देखेगा। शत्रुओं को हराने का ये कॉम्बिनेशन है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का कॉम्बिनेशन है, शत्रु हंता योग है। कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट में आपको इस दौरान लाभ मिलेगा, इस दौरान आपकी जीत हासिल होगी। वो एक सॉल्यूशन इस मंगल से दिखाई देता है, क्योंकि छठा घर है रोग ऋण रिपु, रोग पर विजय प्राप्त करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, अपने कर्जे, अपने लोन्स के ऊपर विजय प्राप्त करने का योग है। जब मंगल तीसरे घर से बैठ के दृष्टि देते हैं नवम भाव को, तो इसको कहते हैं मैंने अपनी सामर्थ्य और अपनी मेहनत से जीवन में अपने भाग्य को बनाया है। तो ये मंगल उस लिहाज से बहुत ही सुंदर स्थितियां यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और आपको देंगे भी। और वहीं मंगल की दृष्टि जाती है दशम भाव पर, अष्टम दृष्टि तीसरे घर से बैठ कर। इसका मतलब कर्म क्षेत्र के लिए साहस और मेहनत तो पूरी लगेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में अचानक से जीवन के अंदर अच्छी प्रगतियां भी प्राप्त हो जाती हैं। अचानक से जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिसको आप बहुत समय से चाह रहे हैं, बहुत समय से उसकी इच्छा रख रहे हैं। यानी इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्य सफल भी होंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, जोश साहस को साइड में रखते हुए, धैर्य को अपनाते हुए चलेंगे तो आप इस दौरान ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मंगल का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अधिकतम शुभ है अगर आप अपने ऊपर संयम रखते हैं। आइए देखते हैं इसका वृषभ राशि पर क्या हाल होने वाला है। आइए, वृषभ राशि, आपकी राशि से दूसरे घर में मंगल आते हैं। मंगल को कहा गया है ओज, साहस का कारक, सेनापति है, यानी सबसे आगे खड़ा होता है। जब सेनापति सेना में सबसे आगे खड़ा होगा तो सबसे ज़्यादा जवाबदेही भी इस व्यक्ति की होगी। और जब ये वाणी स्थान पर जाता है तो इस दौरान आपकी जवाबदेही के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपनी बोलचाल पर संयम रखें, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना बोलें। आपकी भाषा शैली में क्रोध नहीं झलकना चाहिए। आपकी भाषा शैली के अंदर ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो दूसरों को चुभे, क्योंकि दूसरे घर में क्या है, वाणी है। अगर वाणी ठीक है तो दूसरे घर का पैसा भी ठीक ठाक है, फिर आपके साथ काम करने वाले लोग भी खुश हैं, वो आपको पैसा भी देंगे, काम भी देंगे। दूसरा घर है कुटुंब का, परिवार का, कि परिवार के लोगों से खराब वाणी का प्रयोग करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। क्योंकि मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव का मालिक है, तो इस दौरान पति पत्नी के रिलेशनशिप में ध्यान रखें कि पैसे को लेकर कोई विवाद पति पत्नी के बीच में ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा।
वहीं मंगल सप्तमेश होकर दूसरे घर में है, तो इस दौरान पति पत्नी के बीच में तालमेल बैठाने की जरूरत है, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं मंगल राशि से 12वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है यहाँ, और 12वें घर में राहु बैठा है, इसलिए एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, खर्चा आपका इस दौरान बढ़ सकता है। फिजूल खर्चे से बचें, व्यर्थ के खर्चे से बचें, अपनी वाणी पर विराम रखें, शांत रहने की ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस दौरान कोशिश करनी होगी। जब मंगल चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं तो ये समय एजुकेशनली ठीक है। कभी कभी ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति एजुकेशन करने के लिए बाहर जाना चाहता है और इस दौरान उसका काम बन जाता है या वीज़ा लग जाता है और वो बाहर चला जाता है, लेकिन ये स्थिति संतान देने में सक्षम है, संतान कंसीव कराने में सक्षम है। इस दौरान आप अपनी पूरी एनर्जी अपनी संतान को पढ़ाने लिखाने या उसका जीवन संवारने में लगा देते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे आती है तो इसको कहते हैं बिना वजह के पछड़े से दूर रहें। कभी कभी ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यर्थ के झंझट व्यर्थ की परेशानी आपके गले पड़ जाती है। मंगल की नवम भाव पर पड़ रही दृष्टि यह दर्शा रही है कि इस दौरान आपको अचानक से भाग्य में उन्नति के संकेत बनते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियों में पिता को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट भी होता दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं कि मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मिथुन में ही मंगल आ गए। देखिए, किसी भी राशि के ऊपर अगर मंगल आता है तो मंगल को क्या समझिए आप कि ये एनर्जी का पुंज है, ये एक ऊर्जा का भंडार है, ये आपकी राशि में आएगा। यानी इस दौरान आपके भीतर एनर्जी पूरी, ऊर्जा पूरी भरपूर आपके भीतर रहने वाली है। एक बात तो आप ये समझ लीजिए। अब आपकी राशि के अंदर मंगल आ गए, वो शत्रु है, यानी सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी का प्रयोग जहाँ वहाँ करना है जहाँ ज़रूरत है। क्योंकि आपके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन आप यही हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि मुझे अपना एनर्जी को खर्च कहाँ करना है। मैं व्यर्थ में एनर्जी तो नहीं खर्च कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी व्यर्थ के कार्यों में तो खराब नहीं हो रही है, कभी बिना वजह में मेहनत करता जा रहा हूँ और मुझे कुछ मिल नहीं रहा। क्योंकि मंगल लाभ भाव का मालिक है आपके लिए, यानी किसी ना किसी साधन से लाभ के अवसर तो बनेंगे। ये तो बात तय है कि लाभ के अवसर किसी न किसी साधन से आपको इस दौरान मिलते रहेंगे। लेकिन ये मंगल छठे का मालिक है, छठा घर है रोग ऋण रिपू। इस दौरान हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं से चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, वाहन चलाने में अपनी सावधानी रखें, किसी से झगड़ा हो सकता है, आपको सिर में या हाथ में या बाजुओं में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, उसका ध्यान रखें। किसी प्रकार का लोन, किसी प्रकार का कर्ज या परेशानी या कोई शत्रु इस दौरान आपको पीड़ा पहुंचाने में सक्षम रहेगा। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि आपको किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए, परेशान किया जाए। और ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जब परेशान होता है तो बड़ा क्रोध और झुंझलाहट में आकर किसी को कुछ भी कह देता है, बाद में उसका परिणाम नहीं समझता कि भाई क्या होने वाला, लेकिन वो समय एक बार अगर बात मन से निकल गई तो बस वो आपके लिए बड़ी नुकसानदायी साबित हो जाएगी। मंगल जब राशि में चलेंगे तो चौथे और सप्तम दोनों भाव को दृष्टि देंगे। चौथा भाव सुख शांति का है और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है। सुख शांति और सप्तम भाव दोनों को मंगल प्रभावित करे तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि चौथे से चौथा सप्तम है। पत्नी के से कलह ना हो जाए, वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव ना आ जाए, जिसके कारण पारिवारिक अशांति आपके जीवन में आ सकती है, उसका भी आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आराधना करोगे उतनी ज़्यादा आप इन सारी प्रॉब्लम से बचकर रहोगे, अन्यथा ये मंगल 50 दिन में आपके जीवन में गड़बड़ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा है। कर्क राशि के लिए मंगल 12वें घर में का, कहते हैं मंगल अगर 12वें घर में हो तो मंगल के गुणों का व्यय हो जाता है। यानी व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि उसे अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि उसके उस भीतर कितनी एनर्जी है और उसे अपनी एनर्जी को कब और कहाँ किसके काम में लगाना है। ये थोड़ा सा एक विषय आपके लिए नकारात्मक है। जब मंगल 12वें घर में हो तो कहा जाता है व्यर्थ के क्रोध, व्यर्थ की झुंझलाहट से बचना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल आपकी राशि से 12वें हो, यानी चंद्र से 12वां मंगल, और चंद्र कौन है, मानसिकता, मंगल कौन है, साहस, कि आपने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अन्यथा आपकी उस क्रोध के कारण आपकी पारिवारिक संबंधों में परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को। जब जब आपका क्रोध बढ़ेगा तब तब उसका शिकार आपका वैवाहिक जीवन ही होगा, आपके संबंध ही होंगे। पंचम भाव का मालिक मंगल 12वें घर में क्या है, अपनी गलती से प्रेम संबंधों में खटास ना पहुंचाएं, अपने निर्णयों से अपनी गलती से अपने पैसे का नुकसान ना करें, अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी एजुकेशन को स्पॉइल ना करें, क्योंकि मंगल वहाँ शत्रु की राशि में है। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। वो मंगल दशम भाव का मालिक है, 12वें घर में बैठा है। कोई भी कार्य करने से पहले आप पहले ये सोचें कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं, इस कार्य का करने के दूरगामी परिणाम क्या है। आज मैं अगर नौकरी बदल लूँ तो मुझे नौकरी बदलनी चाहिए,
मुझे काम करना चाहिए, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका भविष्य क्या है, इसका भविष्य में क्या परिणाम मिलेगा। अगर ये सब चीज़ें सोच के चलोगे तो मंगल के फल अच्छे हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों को जोश में, साहस में आकर व्यर्थ में करते हुए बिना वजह इसके डिसीजन ले लोगे तो काम में भी लॉस हो जाएगा, पढ़ाई में भी लॉस हो जाएगा और पैसे का भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपके 10th हाउस में राहु चल रहा है मंगल की राशि में और मंगल 12वें घर में, यानी जोश में होश नहीं खोना, अन्यथा काम धंधे के अंदर प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना रहेगी। बहुत बार ऐसे मंगल में देखा जाता है कि व्यक्ति अपने शरीर के प्रति बहुत सजग होता है कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने योगा प्राणायाम शुरू कर दिया, मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ, अब मैं दौड़ लगाने जाता हूँ, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है। आइए अब देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए मंगल योग कारक है और इस मंगल की प्लेसमेंट भी जबरदस्त है। क्यों? पहली बात, मंगल 11th हाउस में गया, राशि से 11वें घर में गया हुआ अशुभ ग्रह, शास्त्र कहता है आपकी इच्छाओं का दमन करते हुए आपको लाभ के अवसर प्रदान करता है। मंगल अगर लाभ भाव में बैठेगा तो आपको कुछ भी करेगा, किसी न किसी साधन से धन के आगमन बनाकर ही देगा। ये मंगल मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम है। ये मंगल एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने वाला ग्रह है, क्योंकि मंगल जब यहाँ 11वें घर में बैठेगा तो दूसरे घर पे दृष्टि देगा, यानी दूसरा भाव भी धन का है। पैसा कमाएंगे भी, पैसा संचय भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा आया और चला गया, पैसा आएगा भी, पैसा जुड़ेगा भी और पैसे से आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। वो भी इस मंगल की बदौलत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब यही मंगल पंचम भाव पे दृष्टि देता है, यानी शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के संबंधों के लिए अच्छा है, संतान कंसीव करने के लिए अच्छा समय है, क्योंकि मंगल है योग कारक। योग कारक मतलब आपके चौथे घर, भूमि जमीन जायदाद सुख साधनों का कारक ग्रह मंगल है। यानी मंगल अगर एकादश में पहुंचेगा तो इस दौरान भूमि जमीन जायदाद से लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मदर की हेल्थ के लिए इसको जॉब बहुत अच्छा नहीं माना गया। वहीं भाग्य का मालिक लाभ भाव में चल रहा है, इसको भी देखिए कि भाग्य भी आपका धन से जुड़ गया, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी साधन से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं किसी न किसी साधन से आपके जीवन में पैसे की स्थिति बढ़ेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। यानी ये मंगल योग कारक होते हुए, ये मंगल आपके लिए धनदायक होते हुए एक बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटी इन 50 दिनों में देने में सक्षम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये एक बहुत अच्छा योग मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये बिना दुष्प्रभाव के आपके जीवन में आएगा। आइए देखते हैं कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि, आपकी राशि के लिए जो मंगल है वो शत्रु है। बहुत सावधानी से इसको समझने की जरूरत है। देखिए, मंगल को मैंने कहा एनर्जी और जोश का कारक ग्रह है। ये मंगल राशि से दशम में आया, यानी व्यक्ति काम करने के लिए तो पूरा तैयार है कि मुझसे कैसा भी काम करा लो, मुझसे दिन रात काम करा लो। लेकिन बहुत बार ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर मेहनत करते हो वो सही भी है या नहीं। कभी व्यर्थ में ही मेहनत करते जा रहे हो, उसका परिणाम सोचा नहीं और मेहनत करनी शुरू कर दी, सारी एनर्जी अपनी वेस्ट कर दी, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु की राशि में। तो बहुत बार काम के अंदर डिस्टर्बेंस आपकी एनर्जी के कारण आ सकता है। तो पहले कोई भी काम करें, कोई भी योजना बनाएं, चाहे आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, उसका दूरगामी परिणाम पहले सोचें कि भाई ये जो दूरगामी परिणाम है ये मेरे लिए ठीक है नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँ या नहीं करूँ। ये सब कहाँ से आएगा? ये सब इस मंगल से ही आएगा। अब ये मंगल तीसरे घर का मालिक है, लगातार मेहनत कराएगा कार्य क्षेत्र के लिए, लेकिन ये मंगल अष्टम का मालिक भी है। कार्य क्षेत्र में अड़चन, दुविधा, परेशानी, काम के अंदर आने वाली तकलीफ, नौकरी के अंदर आने वाली प्रॉब्लम, व्यापार में आने वाला नुकसान इस मंगल की बदौलत आता है। बहुत बार ऐसे में व्यापार चेंज करने के लिए मन में आता है कि काम बदल दूं, व्यापार बदल दूं, नौकरी बदल दूं, नौकरी छोड़ दूं, या नौकरी पे अचानक से कोई ऐसी आफत आ जाती है कि आपको नोटिस पीरियड मिल जाता है कि भाई अब आपकी नौकरी इतने समय की ही है। तो आपकी वजह से कोई गलती न हो, क्योंकि राशि से 8वां घर आपकी गलती को दर्शाता है। यानी आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी जिससे आपको अपने व्यापार में या नौकरी के क्षेत्र में नुकसान झेलना पड़े। अदरवाइज आपके लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है ये मंगल, क्योंकि ये शत्रु राशि का मंगल कर्म क्षेत्र में आया, यानी सबसे पहले आपके कर्मों को बिगाड़ेगा। जब कर्मों को बिगाड़ेगा तो ये नुकसान देता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस दौरान। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा उपासना आप अपने जीवन में करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज इन 50 दिन के अंदर आपके साथ नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपका एग्रेशन, आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके क्रोध के कारण आपके पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी एजुकेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसको बहुत सावधानी से आपको समझने की ज़रूरत है।